हेलो स्टूडेंट, आई एम श्वेता फ्रॉम CMJ इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बनकट मोतिहारी। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अध्याय 11 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बढ़िया दावत। इस अध्याय में परेशानियाँ सबके सामने आती हैं। अगर परेशानियों में घबराने की जगह सूझबूझ से कार्य किया जाए तो कठिन से कठिन समस्या का समाधान भी हो जाता है। इस कहानी में उल्लू ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया है। एक घना जंगल था। जंगल में एक चीता रहता था। वह प्रतिदिन अपने भोजन के लिए शिकार करता था। जंगल में एक तालाब भी था। तालाब के किनारे नीम का एक पेड़ था। जंगल के तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के किनारे पेड़ पर रहने वाले उल्लू से उसकी दोस्ती हो गई। दोनों दोस्त घंटों तक गपशप करते। एक दिन दोनों दोस्त बातें कर रहे थे कि एक चीता वहां आ पहुंचा। चीते को देखकर उल्लू चिल्लाया, भागो दोस्त भागो। कछुआ भागा, पर अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। चीते ने एक छलांग लगाई और कछुए को पंजों से दबोच लिया, फिर मुंह में पकड़ लिया। उसने सोचा आज तो बढ़िया दावत होगी, मगर यह क्या, पूरा जोर लगाने पर भी कछुए का खोल नहीं टूटा। उसने दांतों और नाखूनों से कछुए को काटने की कोशिश की, मगर कछुए के सख्त खोल पर एक भी खरोंच नहीं आई। चीता बौखलाकर इधर उधर देखने लगा। उल्लू पेड़ की डाल पर बैठा सब कुछ देख रहा था। उसने चीते से कहा, चीते भाई, कछुए का खोल धूप में सूख कर सख्त हो गया है। अगर आप कछुए को तालाब के पानी में कुछ देर के लिए छोड़ दें तो उसका खोल मुलायम और स्वादिष्ट हो जाए। चीते ने सोचा, उल्लू तो समझदार जानवर है, वह ठीक ही कह रहा होगा। फिर चीता यह भी नहीं दिखाना चाहता था कि उसे कुछ मालूम ही नहीं है। वह गरज कर बोला, तुम मुझे क्या बता रहे हो? मैंने तो कई कछुए इसी तरह मुलायम करके खाए हैं। इस तरह उसने कछुए को उठाकर पानी में फेंक दिया। कछुआ तैरता हुआ तालाब में गायब हो गया। चीता तालाब के किनारे बैठकर दावत के सपने देखता रह गया। कछुआ तालाब में तैरकर दूर निकल गया। वह सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। चीता तालाब के किनारे हाथ मलता रह गया। कहानी समाप्त हुई। इसमें कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं जिसे आपको पढ़कर याद करना है, जैसे प्रतिदिन, रोजाना, दबोचना, पकड़ना, खोल, ऊपर का ठोस भाग, स्वादिष्ट, स्वाद में अच्छा, धीमा, धीरे, बढ़िया, अच्छी, कोशिश, प्रयास, समझदार, बुद्धिमान। ये शब्दार्थ आप अपनी नोटबुक में लिखकर याद करेंगे। तो बच्चों, मैंने यहाँ प्रश्न उत्तर लिखे हैं जिसे आप अपनी नोटबुक में लिखकर और याद करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, जंगल में कौन रहता था? इसका उत्तर है जंगल में चीता रहता था। तालाब के किनारे किसका पेड़ था? तालाब के किनारे नीम का पेड़ था। कछुआ क्यों नहीं भाग पाया? क्योंकि कछुए की चाल धीमी थी। कछुए का खोल कैसा था? तो कछुए का खोल सख्त था। उल्लू ने चीते से क्या कहा? उल्लू ने कहा कछुए को पानी में कुछ देर के लिए छोड़ दे ताकि उसका खोल मुलायम और स्वादिष्ट हो जाए। अंत में चीते के साथ क्या हुआ? अंत में कछुआ तालाब में तैरकर दूर निकल गया और चीता तालाब के किनारे हाथ मलता रह गया। तो बच्चों, यह प्रश्न उत्तर आप अपने नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे।